गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ जींद शहर में और आज हम पहुँचे हैं जींद मोटर ड्राइविंग स्कूल। और इसकी खासियत ये है भाई, सुनील भाई जी हैं, उनने दावा कराया है कि सिर्फ आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे में बंदे को चाबी दे के पकड़ा के पास करके छोड़ देंगे। कहीं भी दुनिया में कहीं भी ड्राइवरी कर, इतना बड़ा ऐलान कर दिया भाई जी, यानी कि आधा घंटा में, मात्र आधा घंटा में ड्राइवर तैयार करे हैं। तो के कुछ सच्चाई है वो भाई जी यहाँ अंदर जाके बात करांगे। राम राम भाई। राम राम जी। अपना परिचय दे दो। मैं जींद मोटर ड्राइविंग स्कूल सुनील शर्मा, गांव कोतकला, डिस्ट्रिक्ट हिसार। अच्छा सुनील भाई जी, कितने दिनों से यहाँ पर ऑफिस कर रखा है? मैंने यहाँ पे 2 साल से। अच्छा हाँ। और जैसे गाड़ी सिखाने का जो आपका कार्य है वो कितने दिन से कर रहे हो आप? वो 20 साल से गाड़ी सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। 20 साल हो गए मेरे को गाड़ी सिखाते हुए। पहले मैं सिखाता था हिसार में। हाँ हाँ। हमारी ब्रांचें हैं। हाँ। हिसार में है, सिरसा में है, हाँ। और हाँसी में है, हाँसी कैंट में है, हिसार कैंट में, हाँ हाँ। और हिसार में भी है। ठीक ठीक। आइडिया हो तो आज तक ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए जिन्हों को मतलब आपने गाड़ी सिखा दी है? मेरे ख्याल से करीब 7-8 हज़ार बच्चों को गाड़ी सिखा चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा। कौन सी गाड़ी सिखाते हो? मैं फ़िलहाल अभी अल्टो गाड़ी है मेरे पास, 2022 मॉडल। अच्छा अच्छा। हाँ। आल्टो गाड़ी ही क्यों चुनी? अल्टो गाड़ी ही सीखने के लिए बेटर होती है। हाँ। लोग वैसे सोच है लोगों की बड़ी गाड़ी की, लेकिन जो सीखने के लिए गाड़ी होती है वो अल्टो ही बेटर है। जो आप अल्टो में सीख सकते हो वो बड़ी गाड़ी में नहीं सीख सकते। सीखने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी अल्टो ही है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में कितने बच्चे सीख रहे हैं? अभी मेरे पास 15-16 बच्चे सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या कुछ रहता है ट्रेनिंग का शेड्यूल और क्या कुछ चार्ज रहता है? ट्रेनिंग का शेड्यूल तो हमारा सुबह 7 बजे स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ। और शाम 7 बजे तक। हाँ हाँ। और मतलब कितने किलोमीटर हर रोज़ बच्चे को सिखाया जाता है? कितने किलोमीटर दूरी? हमारी डेली की 8 किलोमीटर की ट्रेनिंग होती है। हाँ। और पर डे आधा घंटा। हाँ हाँ। और आधा घंटे के हिसाब से आधे घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ। और स्पीड के हिसाब से डेली 8 किलोमीटर की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक। वो हमारे हिसाब से देखते हैं हम बच्चा कितना सीख पा रहा है। हाँ। उसको उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा ये एक और ये सुनील भाई जी, इस चीज़ का चार्ज कितना होता है? क्या कुछ फीस रहती है आपकी? हमारा कोर्स 21 दिन का है 4200 रुपये। हाँ। और 15 दिन का है 3000 रुपये। ठीक ठीक। ये आपके सामने जो चार्ट वगैरह लग रहा है, तो बच्चों को ये कुछ भी सिखाते हो आप जब मतलब उनको? हाँ, बच्चों को रोड के जो ये नियम हैं इनके बारे में बताते हैं, गाड़ी के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब सड़क के 3 प्रकार के नियम होते हैं। एक आदेशात्मक होता है, एक चेतावनी और एक सूचनात्मक। हाँ। आदेशात्मक का जो निशान होता है वो गोल एंगल के अंदर होता है। हाँ। और चेतावनी का जो निशान होता है वो ट्रिपल एंगल के अंदर होता है। और जो सूचना का निशान होता है वो 4 एंगल के अंदर होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मतलब सारी बारीकी से हर जानकारी उनको देते हो आप? बिल्कुल, हर सारी बारीकी से जानकारी देते हैं। हर गाड़ी के पार्ट के बारे में बताते हैं, गाड़ी की सर्विस के बारे में बताते हैं। जो इस साइड में चार्ट लग रहा है इसमें गाड़ी के जो इंजन है और गाड़ी के सुरक्षा के जो चिन्ह है, सर्विस चार्ट, पैदल यात्रियों के लिए नियम, और ऊपर जो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह वो सब मतलब बिल्कुल सब बारीकी से बताते हैं। गाड़ी में 3 लीटर इंजन ऑयल डलता है, एक गाड़ी में ऑयल फिल्टर होता है। 5000 किलोमीटर पर गाड़ी की सर्विस होती है। गेयर ऑयल गाड़ी के अंदर 2 लीटर होता है। पेट्रोल फिल्टर गाड़ी का 10,000 किलोमीटर पर चेंज होता है। अच्छा अच्छा जी। और सुनील भाई जी, अगर कोई गाड़ी सीखे आपसे और आपकी तरफ से, जैसे वैसे तो इक्वल है सभी, तो किसी के लिए विशेष छूट हो जो आपकी तरफ से हो? अब इस फैमिली से, इस परिवार से कोई हो जो फौजी है, जो अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, हाँ। उन फौजियों के बच्चों के लिए फ्री गाड़ी सिखाते हैं हम लोग। जो शहीद हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं हम फौजी हमारे देश के लिए, उनके बच्चों के लिए फ्री गाड़ी। उनके लिए कोई सर्विस नहीं? कोई सर्विस नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा? कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। अच्छा अच्छा। जो फौजी
अभी फ़िलहाल ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हाँ। उनके बच्चों के लिए भी हमारे पास स्पेशल 500 रुपये की छूट है। मतलब 500 रुपये उनसे कम लिए जाए? उनसे कम लिए जाएंगे। जो हमारे 4200 हैं वो 3700 रुपये हैं, और जो हमारे 3000 रुपये हैं वो 2500 रुपये हैं। एक और सुनील भाई जी, जब आप गाड़ी सिखाते हो तो आपका दायरा क्या कुछ रहता है? मतलब जींद शहर में सिखाते हो या मैन हाईवे पर लेकर के मतलब बच्चों को गाड़ी सिखाई जाती है? पहले दिन हम बिल्कुल खुले में गाड़ी चलवाते हैं उससे। हाँ दूसरे दिन फिर उसको मेन रोड पे लेके आते हैं, हाँ हाँ। और फिर हाईवे पे लेके जाते हैं उसको, और उसके बाद उसको उसकी जो भी 10 ट्रेनिंग होती है वो सारी बिल्कुल शहर में चलवाते हैं, भीड़ भड़ाके में। स्टेप वाइज स्टेप होता है। उसके टर्न की अलग क्लास होती है उसकी, हाँ। शहर की अलग क्लास होती है उसकी, स्पीड की अलग क्लास होती है उसकी, हाईवे की अलग क्लास होती है उसकी। अच्छा। हर दिन की अलग अलग क्लास होती है बच्चे की। ठीक ठीक। हाँ। 21 दिन में मतलब प्रत्येक पायदान पार करके आगे यस, पैडी टू स्टेप 21 दिन में बिल्कुल परफेक्ट जिम्मेवारी है हमारी। बिल्कुल 100% गाड़ी सिखाने की जिम्मेवारी है मेरी। एक और सुनील भाई जी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनमें गॉड गिफ्ट एक हुनर होता है, उनको कितने समय में आप सिखा दोगे? जो मतलब जैसे आपको बस उनको ये दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है और वो उस बात को बिल्कुल, उनकी कैचिंग पावर इतनी होती है, तुरंत पकड़ लेते हैं। जिस बच्चे में हाँ 90% भी अगर दिमाग है, हाँ। मैं इतनी गारंटी देता हूँ आधे घंटे में उस बच्चे को मैं गाड़ी सिखा सकता हूँ। सारे स्टेप आधे घंटे में। अच्छा। आधे घंटे में जिम्मेवारी लेता हूँ कि खुद अकेला गाड़ी दे सकता हूँ उसको। अच्छा, कि भाई इतना विश्वास है, मतलब उसके अंदर इतना विश्वास पैदा कर देंगे हम। हाँ। उसको ये ऐसे तरीके से, ऐसे स्टेप से उसको गाड़ी सिखाएंगे कि बिल्कुल आधा घंटा में बच्चे को ये दे दूंगा कि ले गाड़ी और चला ले। सारा जींद शहर में बेसिंग घुमा नहीं, जींद शहर में तो नहीं कह सकता मैं। हाँ। खुले में बच्चा गाड़ी चला सकता है। अच्छा। हाँ ठीक। और सुनील भाई जी, कभी ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को सिखाते वक्त जैसे आप शहर में जाते हैं, भीड़ भड़ाका है, तो कभी गाड़ी को खरोंच इत्यादि लगी हो या किसी? नहीं, ये तो भगवान की माया है। हाँ। कृपा है उसकी, मेरे पर आशीर्वाद है दादा काला पीर का भी। हाँ। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे साइड में उसका आपकी तरफ भी उसका गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए हाँ, ब्रेक वो वगैरह? चाह के भी नहीं कर सकता। अच्छा। अगर वो चाहे कि मैंने ठोकनी है इसके अंदर, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सारा कंट्रोल होता है। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी में अलग से कंट्रोल होता अलग से गाड़ी में क्लच और ब्रेक लगे होते हैं, ठीक। हम कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा सुनील कुमार जी, जब आप बच्चे को सिखाते हैं तो उस ट्राई के दौरान गाड़ी में कितने मतलब लोगों को लेकर के जाते हो आप? जिसको गाड़ी सीखनी है सिर्फ वही गाड़ी के अंदर बैठेगा और वही गाड़ी के अंदर जाएगा। अच्छा। हाँ, उसके अलावा गाड़ी के अंदर किसी और को अलाउड ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ बच्चे का, अगर हम किसी और को गाड़ी के अंदर बिठाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। हाँ। उसको डांटते हैं तब उसको शर्म सी महसूस होती है। वो किसी और के सामने, टीचर के सामने ऐसा नहीं होता। हाँ। वो सिर्फ हम अकेले को ही लेके जाते हैं उसको, और अकेले को ही समझाते हैं, और वही चलता है। एक टाइम में एक ही लड़का चलेगा, ताकि उसके सीखने में मतलब जल्दी सीख जाए वो। ठीक। और आप स्टाफ में कितना रखते हो? लड़की ड्राइवर रखते हो या लड़के को रखते हो? नहीं, स्टाफ मैं खुद ही सिखाता हूँ गाड़ी। आप खुद ही सिखाते? हाँ, मैं खुद ही सिखाता हूँ, खुद ही ट्रेन करता हूँ। अच्छा सुनील जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है या नहीं दिया जाता? जी, जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं उसको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो भी फ्री दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ये हमारा सर्टिफिकेट होता है। हाँ। इसको हम बिल्कुल फ्री देते हैं। जो बच्चा हमारे से गाड़ी सीखता है उसको बाकायदा जींद मोटर ड्राइविंग स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हम भाई यहाँ से गाड़ी सीखी है इसने। अच्छा। हाँ जी। तो ये गुड़िया क्या नाम है? समृद्धि। हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 18 साल। गाड़ी सीखने का कैसे मन में आया? सर, बस गाड़ी चलाने की हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने बोला घर वालों को कि मेरे को गाड़ी सीखनी है, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि सीख ले, तो मैंने ये स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो सर का जो नेचर है वो कैसा है जैसे आपको गाड़ी सिखाते हैं? बहुत अच्छा नेचर है। तीसरा ही दिन है और मुझे थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आ गई है। तीसरा ही दिन है? हाँ, तीसरा ही दिन है। अच्छा गुड़िया, बहुत सी गुड़िया ऐसी हैं जो घर तक ही सीमित रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज आ गई पढ़ने के लिए, लेकिन आप जैसे गाड़ी सीख रहे हो, घर वालों को ये तो मालूम है कि पूरा सपोर्ट है, तो और जो गुड़िया हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि हमें कोई भी व्हीकल है वो हमें चलाना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुश्किल में तो हमें चलाना पड़ सकता है। जैसे कोई बीमार हो गया एकदम और घर पे कोई ना हो,
तो हम चला के लेके जा सकते हैं उसको हॉस्पिटल तक। तो इसलिए मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को सीखना है, तो उन्होंने हाँ भर दी और मैंने स्कूल ज्वाइन कर क्या दिया। नाम? तमन्ना। तमन्ना जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 18 कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? बीकॉम। आपने गाड़ी सीखने का आपके मन में कैसे है? एक्चुअली मेरे को बाहर जाना था और घर वाले ही बोलते हैं, किसी के घर वाले की सोच छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। घर वाले ही बोलते हैं लड़कियों को बहुत आगे जाना चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अपने कार सीखो और खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, कभी भी किसी भी टाइम कार वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। और बाहर जाने के बाद बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कार की ज़रूरत होती है। अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमें कार वगैरह लेनी पड़ती है और फिर खुद अपना काम करने के लिए कार चलानी पड़ती है, इसलिए कार चलाने का सीखा। अच्छा, आज आपका ट्रेनिंग का कौन सा दिन? 3rd। तीसरा दिन। हाँ जी। अच्छा, 3 दिन में आपने सर ने क्या क्या कुछ सिखाया आप? इन्होंने बहुत कुछ सिखाया 3 दिनों में, हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। मतलब हमने जितने दिन के लिए प्रैक्टिस बोला उनसे पहले ही बोल रहे हैं हो ही जाएगा, और हमें लग रहा है कि मतलब जिस हिसाब से हमें सिखा रहे हैं हमारा हो जाएगा। नेचर कैसा है सर का? बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत अच्छा वेल बिहेवियर है। परिवार की तरह? हाँ जी, बहुत फ्रेंडली है और एज फैमिली हमें ट्रीट करते हैं। हाँ जी। अच्छा, और गुड़िया है जो इस फील्ड में आए और गाड़ी सीखे, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में पता नहीं मतलब किस टाइम में गाड़ी चलानी पड़ जाए, तो उनको क्या कुछ लड़कियों को मैसेज दोगे आप? सबको बोलना ये चाहूँगी कि सबको अपने जो घर पे काम करते हैं उन सबको छोड़ के बाहरी दुनिया की साइड भी देखना चाहिए, क्योंकि किसी टाइम भी ऐसी कोई इमरजेंसी आ सकती है या ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसमें हमें कार वगैरह या कोई भी व्हीकल है उसे चलाने के लिए सिचुएशन आ जाएगी। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम खुद इतने डिपेंडेंट किसी और के ऊपर ना रहें, खुद के ऊपर हों डिपेंडेंट, और उस चीज़ को इमरजेंसी में काम आ सकें और कार वगैरह चला सकें और बाहर निकल सकें। तो सभी लड़कियों को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके और बाहर जा सके। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे तमन्ना जिया का जो सीखने का जो तरीका है, इनकी जो कैचिंग पावर है? इनकी जो कैचिंग पावर है बहुत अच्छी है। हाँ। आज इनको तीसरा ही दिन है और इनकी कैचिंग पावर को मैं क्या बताऊं आपको। अगर आप अभी मैं इनको गाड़ी दे दूं तो ये अपने आप अकेले गाड़ी चला सकती है। अच्छा, आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है मुझे, ये अभी गाड़ी चला सकती है। या एक और कई बार ऐसी वाक्य बनता है कि जो इस तरह के स्कूल खोलते हैं कार सिखाने के लिए, तो ज़्यादातर फ़ोन आते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि सर आपके पास लेडीज़ है क्या सिखाने के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर आजकल के लोगों की मतलब यही सोच है कि लड़की है तो लड़की को लड़की ही सिखाए और लड़का है तो उसके लिए लड़का ही हो। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि भाई लड़की हर इंसान एक जैसा होता है। सबकी सोच और सबकी मतलब थॉट अलग होते हैं। तो जब हम कार वगैरह सीखते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन है कि लगभग लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स बहुत अच्छे सिखाते हैं हमें, और वो सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। कोई लेडीज़ भी ऐसी होती हैं जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, बहुत सारे जेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लेडीज़ से ज़्यादा अच्छा बिहेवियर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों के लिए लड़की ही हो, ये सबको अपनी नैरो माइंडेड सोच ख़त्म कर देनी चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि फेमिनिज्म वगैरह लड़की लड़की को ही सिखाए, लड़का भी अच्छे जेंट्स वगैरह भी अच्छे सिखाते हैं और सबका बिहेवियर अच्छा होता है। जैसे हम जेंट्स से ही सीख रहे हैं, हमारा जो टीचर है वो सर हैं और वो बहुत अच्छे बहुत फ्रेंडली सिखाते हैं हमें, और हमारी एक एक जो मिस्टेक है वो बहुत डीपली बताते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो हमें बहुत अच्छे ड्राइव करना सिखा रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगी अपना जो आपका स्कूल है जीन ड्राइविंग स्कूल, इसकी सर के बारे में, और जो ये मतलब लड़की के लिए लड़की ही उपलब्ध हो, इसके बारे में? नहीं सर, ये गलत बात है कि लड़कियों के लिए लड़की ही सिखाए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको गाड़ी सिखाना नहीं आता, लेकिन इस चक्कर में कई ड्राइविंग स्कूल उनको हायर कर लेते हैं और वो सिखा नहीं पाते अच्छे से लड़कियों को। तो ये माइंड मतलब ये सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। और अगर जेंट्स सिखा रहे हैं तो जेंट्स लेडीज़ से अच्छा सिखाते हैं, और जैसे हमारे सर हैं उनका नेचर भी बहुत बढ़िया है, हमें तीसरा ही दिन है तो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें। और ग्रामीण देहात है जो बच्चे हो सकता है ड्राइविंग में जैसे ट्रैक्टर इत्यादि तो सीख लेते हैं, घर वाले भागते वक्त मतलब उसको दे देते हैं पूरा एक एकड़ में, जैसे कहीं नहीं जाता। तो माता पिता को जागरूक करने के लिए और ताकि आगे जो वैज्ञानिक युग है तो ड्राइविंग करना तो मतलब हर किसी की एक मान लो कि ज़रूरत है, तो क्या कुछ कहना चाहो? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सर आपकी तरफ से। हाँ। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को घर पे गाड़ी ना सिखाए। हाँ।
मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ हाँ कि आप लोग ऐसा रिस्क ना उठाएं। इसी करके आप 2-4 हज़ार रुपये के कारण से आप लोग एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं वो लोग। हाँ हाँ आप कृपया करके ड्राइविंग स्कूल में ही ट्रेनिंग लेके गाड़ी को चलाएं। हाँ हाँ मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि आप खुद ऐसा रिस्क मत उठाएं कि अपने बच्चे को घर पे गाड़ी सिखाओ। नहीं, आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लो, हाँ फिर बच्चे को गाड़ी सिखाओ। ठीक है। और सुनील जी आपका नंबर और बता दो ताकि कोई भी भाई अपने बच्चे को ड्राइविंग यदि सिखाना चाहता है तो आपसे संपर्क कर ले। मेरा नंबर है 94 681 27 079 और दूसरा नंबर है मेरा 72 069 24 107। ठीक ठीक। तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार जी, और इन्होंने जो नंबर दिए वो हम स्क्रीन पर, मतलब फ़ोन की स्क्रीन पर उनको डाल देंगे। जिस भाई ने भी ड्राइविंग सीखनी है, अपने बच्चे को सिखानी है, तो वो सुनील भाई जी से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर संपर्क करें, विजिट करें, भाई जी यहाँ तक ड्राइविंग सीखें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और भाई जी सर्टिफिकेट देते हैं बाकायदा कि इसने यहाँ से ड्राइविंग सीखी है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।